इस सरकार में अगर शोषण किसी का हुआ है तो ब्राह्मणों का हुआ है। बड़ा नाराज है ब्राह्मण। क्यों नाराज नहीं के? देश आजादी था तो ब्राह्मण की हुकूमत रहा है और उनका मान और कैसे सह रहे हैं हम लोग। 10 साल से जो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, महिलाओं का सबसे ज्यादा शोषण, अत्याचार, रेप घटनाएं जो हो रही सबसे ज्यादा इसमें हो रही है। अयोध्या, मेरठ, कानपुर में तीन घटनाएं नाबालिग बच्चों के साथ हुआ और वो महिला माँ भी पीड़ित हुई, मारी गई। लेकिन ये सरकार का बुलडोजर और सरकार अभी तक कोई एक्शन नहीं ली, अपराधियों को दंड नहीं मिला। ना वो फंसे मझधार में खेवन हार नहीं होगा, अखिलेश बिना अब यूपी का उद्धार नहीं होगा। कि भाजपा का हमेशा से एजेंडा रहा है, उसको जिससे लाभ कम दिखाई देता है या जिससे उसे खतरा होता है वो उसको इंसल्ट करने का काम करती है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। 2027 में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले आप देख रहे हैं सभी पार्टियां अपने समर्थकों के साथ में, समर्थकों के जरिए वोटरों को साधने का प्रयास कर रही है। SIR प्रक्रिया खत्म हुई। SIR प्रक्रिया में आपने देखा 2.89 करोड़ वोट कटे हैं और इस वोट कटने के बाद तमाम सवाल सरकार पर, चुनाव आयोग पर भी खड़े होने लगे कि आखिरकार ये वोट जो कटे हैं उसके पीछे की मंतव्य क्या है, क्या कुछ है। क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान जिसमें उन्होंने कहा कि 4 करोड़ वोट कटे हैं तो 1 करोड़ 11 लाख वोट गए कहाँ, ये भी सवाल तमाम विपक्ष के, इंडिया गठबंधन के नेता पूछने लगे। हमारे साथ समर्थक हैं समाजवादी पार्टी के। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर हम खड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो लगातार एक्टिव मोड में है। हम बात करेंगे ग्राउंड स्तर पर क्या कुछ माहौल है। शुरुआत आपसे, क्या कुछ चल रहा है जमीनी स्तर पर? सपा सुप्रीमो तो काफी एक्टिव मोड में आ चुकी है। देखिए, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में अत्याचार और दुराचार का रवैया है। समाजवादी वोटरों को टारगेट बना करके और ज्यादा से ज्यादा समाजवादी वोटरों को काटा गया, जबकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आम जनमानस में आम लोगों का फार्म लेकर के और सबमिट कराने का काम लगातार कर रहे थे। दिशा निर्देश क्या दिया गया? दिशा निर्देश यही दिया गया कि आप लोग अलर्ट मोड में रहिए और जो भी छूटे हुए हैं, SIR का फार्म नहीं भर पा रहे हैं, उनका भी फार्म आप लोग सबमिट करके भरवाने का काम करिए। नाम आपका क्या हुआ? मेरा नाम रजनीश मिश्रा है। ब्राह्मणों को लेकर राजनीति काफी इस समय चर्चा का विषय बनी हुई, काफी एक्टिव मोड पे। अभी देखा पंकज चौधरी ने किस तरीके से क्लास लगाई है। हरीश द्विवेदी 2 बार के सांसद रहे हैं बलिया से, उनका माला तक नहीं एक्सेप्ट किया। कैसे देख रहे हैं? देखिए, ब्राह्मणों का अपमान शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। ब्राह्मण सर्वोपरि था और ब्राह्मण जिधर डोला उधर सरकार बनी। क्या करने वाले हो भाई? अब की ब्राह्मण समाजवादी पार्टी के साथ डोल दिया है और आने वाले समय में माननीय अखिलेश यादव जी को अपना नेता बनाने का काम करेगा। पंकज चौधरी से इतनी नाराजगी क्यों है ब्राह्मणों को भाई? देखिए, जो भी गलत करेगा, सत्य के साथ नहीं रहेगा, उसके साथ ब्राह्मण नाराज जरूर होगा। बिल्कुल, आप तो कवि हैं, काफी वायरल रहते हैं। क्या चल रहा है इस समय? ब्राह्मणों को लेकर राजनीति काफी टाइट चल रही है, मन में क्या चलता है? ये जो राजनीति चल रही है, 2027 में विधानसभा चुनाव भी है, क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा का हमेशा से एजेंडा रहा है। अभी जब से वो सत्ता में बैठी है, आप उठा के देख लीजिए रिकॉर्ड, तो ब्राह्मणों की कितना बेइज्जती की गई, यादवों की गई, मुसलमानों की गई। उसको जिससे लाभ कम दिखाई देता है या जिससे उसे खतरा होता है वो उसको इंसल्ट करने का काम करती है। तो हमेशा से आप उनका यही एजेंडा रहा है कि किस तरह से नफरत फैलाई जाए, किस तरह से लोगों को तोड़ा जाए और लोगों को तोड़ करके सत्ता में काबिज रहा जाए। और वो काफ़ी हद तक कामयाब भी रही, तभी तो आज देखिए 10 साल से, पिछले 10 साल से सत्ता में बैठी हुई है। इसलिए मैं कहना चाहूँ, जनता बिल्कुल ऊब चुकी है। क्योंकि कविता के माध्यम से, आपकी जो कविताएं वायरल रहती उस माध्यम से एक हमारे दर्शकों को बता। जी, मैं अपने इस चैनल के माध्यम से दर्शकों को या अपने सम्मानित साथियों को यही कहना चाहता हूँ कि ना वो फंसे मझधार में खेवन हार नहीं होगा, ना वो फंसे मझधार में खेवन हार नहीं होगा, अखिलेश बिना अब यूपी का उद्धार नहीं होगा।
ना वो फंसे मझधार में खेवनहार नहीं होगा। अखिलेश बिना अब यूपी का उद्धार नहीं होगा। क्योंकि अखिलेश यादव जी जब सत्ता में थे उन्होंने बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो लैपटॉप रहा हो, कन्या विद्याधन रहा हो, 1090 रहा हो, 100 नंबर रहा हो, सबको एक समान देखते हुए शिक्षा, चिकित्सा और सिंचाई, पढ़ाई, दवाई हर चीज मुक्त करने का काम आदरणीय अखिलेश यादव ने किया था। और फिर से सत्ता इसमें सपा की सरकार बनेगी, फिर से पुरानी सारी व्यवस्थाएं लागू की जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है और आदरणीय अखिलेश यादव जी का ऐसा कहना है। बिल्कुल बात तमाम सारी हो गई। 27 में विधानसभा चुनाव है, तमाम लोगों की तमाम तरीके की उम्मीदें, आप लोग तो समर्थक हैं। क्या कुछ चल रहा है ज़मीनी स्तर पर और क्या प्लानिंग है आगे की, क्या ज़मीनी स्तर पर कर रहे हैं आप? जमीनी स्तर पे हम लोग जो है SIR का काम बहुत अच्छे से किया है, बहुत बढ़िया। हमारे कार्यकर्ता जितने थे सभी लोगों ने मिलकर SIR का काम किया। 2027 में योगी सरकार का पता नहीं लगे कहाँ चली गई। ऐसी बातें कर रहे हैं आप लोग। काफ़ी तैयारी चल रही है, सपा सुप्रीमो काफ़ी एक्टिव मोड में आ गए हैं, महिलाओं को लेकर के काफ़ी बातें हो रही। क्या चल रहा है अभी, क्या महिलाओं को सम्मान मिल पा रहा है जो सरकार चल रही है इसमें? देखिए, समाजवादी पार्टी में हमेशा सम्मान रहा है और रहेगा। जिस तरह से आज की जो सरकार 10 साल से जो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, महिलाओं का सबसे ज़्यादा शोषण, अत्याचार, रेप घटनाएं जो हो रही सबसे ज़्यादा इसमें हो रही। अभी एक हफ्ते के अंदर अयोध्या, मेरठ, कानपुर में तीन घटनाएं नाबालिग बच्चों के साथ हुआ और वो महिला माँ भी पीड़ित हुई, मारी गई। लेकिन ये सरकार का बुलडोजर और सरकार अभी तक कोई एक्शन नहीं ली, अपराधियों को दंड नहीं मिला। तो ये इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी सुरक्षा की बात करते हैं, नारी सशक्तिकरण की बात। नारी की बात तो आप करते हो लेकिन कहाँ कर रहे हो? दिन दहाड़े बच्चों के साथ रेप हो रहे हैं, महिलाएं कहाँ सुरक्षित है? महिलाएं इस बार क्या करने वाली हैं? क्योंकि आप लोग को माना जाता है कि हिडन वोटर, जिधर महिलाएं, सरकार उस तरफ। बिहार में देखा गया 10,000 रुपए का लोभ दिया गया, सरकार एनडीए ने काफ़ी मजबूती से बना ली। इस बार देख रहे हैं कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने 40,000 रुपए का तोहफा गरीब महिलाओं के लिए कहा है। अगर सरकार बनेगी तो क्या करने वाले हैं आप लोग? ये बात सही है भाई। राष्ट्रीय जी ने कहा अगर हमारी सरकार बनेगी तो हर महिला को 40,000 रुपये सालाना दिया जाएगा। और महिलाओं को जैसे कि उन्होंने लैपटॉप चलाया, कन्या विद्याधन धराया और नारी सशक्तिकरण की साइकिल योजनाएं चलाई, पेंशन दिया, वृद्धा पेंशन, और जो लैपटॉप आज भी वो लड़कियां अपना रोजगार का काम कर रही हैं। इन्होंने तो नकल किया, ये तो सरकार नकलची बंदर है ना। नकल तो किया इन्होंने, क्या किया? टैब बांटा, और टैब नहीं मोबाइल बांटा, और मोबाइल में कोई काम नहीं हो सकता। ये केवल चुनाव का झूठा एजेंडा इनका बनता है, बाकी ये कुछ नहीं करते हैं। और अच्छी सरकार वही हमने आज तक जाना है और सुना है कि जो सरकार दवा, सुरक्षा, व्यवस्था और पढ़ाई देती है वही सरकार सबसे अच्छी होती है। और आज ये सरकार फेल है हर मुद्दे पर, फेल कर दे रहे हैं आप लोग। तो क्या कुछ चल रहा है माहौल, और समाजवादी पार्टी की जो समर्थक है या महिलाएं क्या करने वाली हैं? महिलाएं जैसे जो घटनाएं हुई, ये घटनाएं हो गई। और कल एक घटना हुई, लखनऊ से सीतापुर बस जा रही, एक कंडक्टर महिला को शराब पी के चले, उसको थप्पड़ मारा और उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो ये महिलाओं की सुरक्षा, आत्म सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा ही चुनौती है सरकार के सामने। इसको अगर नहीं सही किया तो वो फेल हो जाएंगे, क्योंकि ये सरकार बिल्कुल निकम्मी सरकार है और बुलडोजर शरीफों पे चलता है, बेईमानों पे नहीं चलता है। इसलिए हम ये चाहते हैं सरकार हटाई जाए, अखिलेश यादव सरकार है तो पुरानी योजनाएं फिर से लागू की जाए और महिलाओं को सुरक्षा मिले। महिलाएं हिडन वोटर्स मानी जाती हैं, क्या कुछ करने वाली है महिलाएं? अब जैसे 27 आने दीजिए, सारे दाव खुल के आएंगे सामने, पहले से बताने। काफी चीजें खुलने वाली है। आपका नाम सर क्या हुआ? दिनेश मिश्रा। पंडित जी, ब्राह्मणों को लेकर बड़ी गजब राजनीति चल रही है, फरसा वरसा भेंट किया जा रहा है। हरीश द्विवेदी बलिया के 2 बार के सांसद रहे हैं, वो माला पहनाने बस्ती के 2 बार के सांसद रहे हैं, वो माला पहनाने जाते हैं पंकज चौधरी को, उनका माला नहीं एक्सेप्ट किया गया। 50 विधायक भारतीय जनता पार्टी के एक बाटी चोखा का भोज कर लेते हैं, उसमें मार बवाल हो जाता है। ब्राह्मण क्या करने वाला भाई? देखिए, हरीश द्विवेदी को माला पहनाने जाना नहीं चाहिए। ब्राह्मण को तो सारे लोग माला पहनाते हैं। जब हम उल्टा काम करते हैं। अरे पार्टी की बात थी भाई, पार्टी से क्या लेना देना है? पार्टी से क्या लेना देना है भाई? पार्टी का तो स्थापना ही पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने किया हुआ है। जब उन्होंने किया हुआ है तो उसमें
तिरस्कारित किया जाएगा, निश्चित किया जाएगा। ये ब्राह्मण लगातार समाजवादी पार्टी कार्यालय के आसपास काहे दिख रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ब्राह्मण जो होता है वो समाज के सारे लोगों के साथ रहता है और जहाँ जहाँ जो पीड़ित है उनकी मदद करता रहता है। ये किसी पार्टी के आसपास घूमने वालों को ये मत समझें कि वो उस पार्टी के लिए समर्पित ही है। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ने कुछ अपने ब्राह्मणों को यहाँ का कुछ अंदर की बात जानने के लिए लगा रखा हो। ऐसा मनोज पांडे चले गए, अब वो तो चले गए, वो तो समाजवादी पार्टी से समाजवादी पार्टी जाने की क्यों निकाला मनोज पांडे को? हो सकता है मनोज पांडे को लगाया गया हो, जो बैठक हुई हो उसमें मनोज पांडे का भी हाथ हो। ये देखने की उधर से इधर की प्लानिंग कर रहे हैं क्या? बिल्कुल प्लानिंग हो सकती है, इधर से उधर, दो इधर से इधर की प्लानिंग तो वो सबका एक दूसरे का तो आप भी तो तैयारी का पंडित काम जी है। हैं, आप भी ब्राह्मण है, क्या चल रहा है माहौल? ब्राह्मण क्या करने वाला है? हमारा सिर्फ इतना मतलब है, सरकार चाहे जो आएगी जनता का हित होना चाहिए, जनता का कार्य होना चाहिए। अगर ये जो सरकार वर्तमान में काम नहीं करेगी तो जिस प्रकार से चाणक्य जी ने जो अनंत वंश का नाश कर दिया था उसी तरीके से उस सरकार का नाश हो जाएगा, उस पार्टी का उत्तर प्रदेश भारत में नाश कर दिया जाएगा। ब्राह्मण इसी पर रहता है कि समाज का कार्य होना चाहिए, समाज को समान शिक्षा, समान चिकित्सा, समान रूप से अधिकार मिलना चाहिए। अभी ब्राह्मण बहुत नाराज हैं। हाँ, नाराज क्यों? हम नाराज होते ही नहीं। हमें तो नाराजगी होती है जो समाज के विपरीत कार्य करते हैं, जो राजा कार्य करेगा उस गलत कार्यों के विपरीत हम नाराज होते हैं। और जरूरत पड़ती है तो हम सरकार बदल देते हैं, हम राजा बदल देते हैं। राजा कौन है इस समय वो जिसको बदलने वाले? अब वो जो बदलेगा आगे हम बताएंगे आपको। 27 में भी इलेक्शन है, पहले बता दे तो रणनीति हमारी खराब चली जाएगी और भारतीय जनता पार्टी मजबूत होने की कोशिश करेगी। लेकिन हमें रणनीति नहीं बतानी है अंतिम समय तक, हम लास्ट में बताते हैं कि आज राजा कौन बनेगा। पंडित जी, बातों बातों में आपने कह दिया कि भाजपा तैयारी करने लगेगी। जी हाँ, इशारा तो कर दिया है। तो बता तो दिया हमने ना उसको कि हम अपने रणनीति को नहीं बदलना चाहते हैं, नहीं तो वो हमारे रणनीति से विफल कर देगी हमारे रणनीति को और हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। ब्राह्मणों का ये वर्चस्व जो है खत्म हो जाएगा, इसलिए ब्राह्मण अंतिम दौर तक जिस दिन रात तिलक होना होगा कर देगी, कहानी बता देगी। काफी नाराज है ब्राह्मण इसका मतलब? बिल्कुल होंगे नाराज, क्यों नहीं होंगे भाई? कोई संगठन से तो नहीं है? नहीं, हम संगठन में रह ही नहीं सकते। कितने लोगों से मिलते हैं ब्राह्मणों से डेली? बहुत है, जोगी मठ ठुजार हो जाता है। हाँ। बहुत सारे मेढक एक झोले में आप नहीं भर सकते, कोई इधर कूद जाए उधर कूद जाएगा। हम लोग जहाँ भी हैं एकत्र अलग अलग रह करके ही राज्य करने की परंपरा हमारी है। हम 100 मेढक हैं तो 100 जगह पे जाके टर्र करेंगे और लोगों को इकट्ठा करेंगे, समाज का हित करेंगे। बड़ा मन में काफी कुछ मसौसे बैठे हैं आप? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब वो तो काम करने वाले 10 साल दे दिया किसी को, बहुत हो गया भाई, 10 साल दे दिया। बहुत हो। जी शोषण हुआ इस सरकार में। सर, नाम क्या हुआ आपका? इस सरकार में अगर शोषण किसी का हुआ है तो ब्राह्मणों का हुआ है। बड़ा नाराज है ब्राह्मण। क्यों नाराज नहीं के? देश आजादी चाहते ब्राह्मण की हुकूमत रहा है और उनका मान हो रहा है, कैसे सह रहे हैं हम लोग, ये क्या बताएं आपको? कितना उत्पीड़न हो रहा है, कितने ब्राह्मणों की हत्या हुई, वो ना किसी मुस्लिम का हत्या नहीं हुई जितना ब्राह्मणों की हत्या हुई, फिर भी ब्राह्मण नहीं साथ छोड़ रहे हैं बीजेपी का। लेकिन अब जो है वो ब्राह्मण समाज 50 ब्राह्मण विधायक बैठक कर लिए, हाहाकार मच गया। अरे सर, इससे पहले विधायक बैठक किए थे, 100 विधायक किए थे बैठक, क्या हुआ? कुछ हुआ? उसका निर्णय करा? यही विधानसभा सामने किए थे। जब तक रिजल्ट नहीं, सर क्या फायदा जब तक कोई रिजल्ट नहीं आवे? ब्राह्मण क्या करने वाला है आपकी? ब्राह्मण की बीजेपी को हटाएगा, मन बना लिया है, अब क्यों हटाएगा वो? समय खाली है क्या आप लोग? अच्छा ये बताइए, जब सम्मान नहीं रहेगा तो कसम नहीं खाएंगे हम लोग? ब्राह्मण जिधर जाते सरकार बन जाती, उधर जिधर संगठित हो रहा, एकदम संगठित हो रहा, जिधर ब्राह्मण जाएगा सरकार बनी। आज तक इतिहास रहा, बसपा में सरकार बनी, समाजवादी में सरकार बनी, जिधर जाएगा ब्राह्मण उधर सरकार बनेगी। देखिए, बहुत सारी बातें हो गई। 2027 में विधानसभा चुनाव है, चुनाव से पहले रणनीति तय हो रही है। ब्राह्मणों को लेकर के सियासत काफी गरमाई हुई है, तमाम चर्चाएं हो रही है। हमने बात की 2027 में विधानसभा चुनाव से पहले लगभग 1 वर्ष अभी भी बचा हुआ है, लेकिन क्या कुछ चल रहा है हम लगातार बात कर रहे हैं। ग्राउंड स्तर पर क्या कुछ माहौल है वो आपको दिखा रहे हैं। आप भी कमेंट बॉक्स में लिखें आपके मन में क्या कुछ चल रहा है और अपने सवाल जरूर लिखते रहें। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।